नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनो रघुवर विमल जसु जोदाय कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और अभी माता कौशल्या को श्री राम जी ने अपने बाल रूप के अंदर अपने भगवान रूपी दर्शन कराए हैं। और इसके बाद बाल चरित हरिम बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत से प्रकार की बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारल सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई और चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जग राजा, नहीं आवत अजी बाल समाजा। जो मन वचन और क्रम से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, निगम नेति सिंह अंत न पावा, ताहि धने जननी हठी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग जाते हैं और जिनके वेद नेति नेति इतना ही नहीं कहकर भी निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति विहसी गोद बिठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित्त इत उत अवसर उपाई, भाजी चले किलकत मुख दधी ओठन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह से दही भात लिपटाए हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर भागते फिरते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिन्हें कर मन इन्हें सन नहीं रहता, तन जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी का बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने बहुत गान गाया है, बहुत गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने इन मनुष्यों को वंचित कर दिया, अर्थात नित्यांत भाग्यहीन बनाया है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार किया और श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनको स्वाभाविक श्वास है और वे भगवान पढ़े, यह बड़े अचरज की बात है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन्हें विथिन विहरही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखकर ही चराचर अर्थात जड़ और चेतन दोनों ही मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उन्हें देखकर स्नेह में शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं और उन्हें निहारते ही रहते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुवाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल।
कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मारे ही जे जानी, दिन प्रति नृप ही देखो ही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ में ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं और मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम वान के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करें, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जे ही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद और पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावई माथा, आयसु मागी करहिपुर काजा, देख तरित हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु जी को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं और उनके चरित्र देख कर राजा मन में बड़े ही हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अक्ल निर्भय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहाँ मैं गाई, आगे एक कथा सुनहि मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान करके तुम्हें कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। और ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम में अर्थात अपने पवित्र स्थान जानकर जहाँ बसते थे। जह तप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि, देखत जग निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि संत और मुनि बहुत ही दुख पाते थे। गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि विनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन किन विचारा, प्रभु अवतरेहु हरन महिवारा। गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस मारीच और सुबाहु दोनों पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही तो अवतार लिया है। एहो मिस देखो पद जाई, करी विनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अनिया, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं अब नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात, लागे नहीं वार, कहीं मज्जन सरहु जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगाई और सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना अब राजा, मिलन गयो विले विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे में आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज के साथ मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लेकर आए और ऊंचे आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीनी अति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाए और जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनी में ले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा।
फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया और उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए और वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि वचन कहु राउ, मुनि अस कृपा न किन्हु कहु, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊं वारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप्तो ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध मैं होव सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो और राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम्हें को यह कहा अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, चौथे पन पयऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। इस प्रकार अत्यंत अप्रिय वचनों को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मागव धूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजु सहरोसा, देह प्राण तेम प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन अथवा सारा खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े ही हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक कुछ भी प्यारा नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में आपको दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, कहनी सिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो मैं किसी भी प्रकार से दे नहीं सकता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रसों में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञान मुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम्हें मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरसिंह दो वीर हर्षि, चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल, विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत करके सब भाथा, रुचिर सायक हुत राथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हुए और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र मह निधि पाई, प्रभु ब्रह्मा देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेव भगवाना।
श्याम और गौर वर्ण के सुंदर दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन देखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिए धाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। मार्ग में जाते हुए मुनि ने जाते हुए ताड़का जी को दिखलाया और शब्द सुनते ही वह क्रोध कर दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राणों को हर लिया और दीन जानकर उसको निज पद अर्थात अपने दिव्य स्वरूप को दर्शन कराया। तब ऋषि निज नाथई जे चिन्हा, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्हा। जाते लाग ने क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीलाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख लगे न प्यास लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। और इसी के साथ सभी देवताओं को यथास्थान भेजते हैं और आज की कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए ये तहाँ करो उपवान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की सदा होत हरुसार। राम लखन सिया जान के हरों कोटि अपराध। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शनै, विनय करूँ कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय गुरुदेव, जय माता रानी, जय महादेव।